शादी का प्लान बना रहे हो, घर वालों को दबाव आ रहा होगा ना कि उम्र हो गई है, शादी कब करेगा, या लव मैरिज करने वाले हो, ये रिश्ता आया किसी अच्छी लड़की का, अच्छे घर की लड़की का, अच्छी शिक्षित लड़की का, तुमने सोचा चलिए विवाह कर लेते हैं। तो यहां तुम जानोगे कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं पहले उसके पास्ट के बारे में जानने से जो कि बेहतर होगा कि विवाह करूं या ना करूं, इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी बातें उसकी पास्ट की जाननी जरूरी हैं जिससे वर्तमान या भविष्य या गृहस्थी जीवन खराब ना हो। ऐसी पास्ट की चीजें कौन सी जरूरी हैं जो भविष्य में या वर्तमान में या आने वाले जीवन में फर्क डालती हैं। क्योंकि फालतू की बकवास पूछ के तुम कर क्या लोगे। पास्ट में जो हो गया वो हो गया ना, मिटा तो तुम सकते नहीं, लेकिन हाँ पास्ट की गलतियों से सीख के आगे ऐसे दोबारा गलतियां ना हो जाए उसके लिए आज सुधार कर सकते हो। क्योंकि आज जो करोगे कल वही होगा, आज जहां के लिए निकलोगे कल वहीं पहुंचोगे। तो मैं तुम्हें बता देता हूं ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक लड़की को तुम्हें मुंह से पूछनी चाहिए, दूसरा शब्दों से नहीं पूछनी चाहिए, केवल खुद खुफिया जानकारी से जाननी चाहिए। क्योंकि ये अति आवश्यक है किसी लड़की के बारे में ये जानना अगर तुम शादी कर रहे हो तो। क्योंकि देखिए बहुत दुखी हैं लोग, गृहस्थी जीवन में जाने के बाद बहुत परेशान है। किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, मतलब जीवन खराब है आगे का। बेहतर होता उन्होंने पहले ही ये पूछ लिया होता तो शायद गृहस्थी जीवन बचा रहता। क्योंकि कुछ नहीं जाता एक रिश्ता टूटने में, लेकिन बहुत कुछ चला जाता है घर टूटने में। तो मतलब क्या हुआ कि घर ना टूटे भले रिश्ते कितने भी टूट जाए। बात समझ गए पूरी सी। तो मैं बता देता हूं तुम्हें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो लड़की से जरूरी है पूछना। ठीक है, देखो पास्ट जो भी रहा वो रहा, हम बदल तो नहीं सकते, हम अलर्ट हो सकते हैं, हम सीख सकते हैं। और भविष्य में गृहस्थी जीवन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट करेंगी। सोचिए आपकी शादी हो गई तो गृहस्थी जीवन बहुत लंबा है, कई सालों का है, मृत्यु तक का है। इसमें व्यक्ति को एक दूसरे के साथ छत के नीचे रहना होता है। अभी तुम अपने अपने घरों पे हो, बात समझे। तो क्या मैटर करता है, व्यवहार, कैसे पोलाइट होती है, किस तरह से बातें करती है, किस तरह से सोचती है, क्या उसका भविष्य को लेकर प्लान है। जब हम लड़की से पूछेंगे तो लड़की से पूछो शब्दों में कि भविष्य तुम्हारा क्या है, कैसा जीवन चाहते हो, कैसे रहना चाहती हो, किन चीजों में विश्वास करती हो, मॉडर्न लाइफ में बिलीव करती हो या सांस्कारिक जीवन पसंद करती हो। कुछ होती हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा परंपराएं, ज़्यादा मान्यताओं में विश्वास रखती हैं। वो मॉडर्न में चली जाए तो उसे हर्ट होगा तो दिल टूटेगा तो व्यवहार बदल जाएगा। कुछ होती हैं परंपराओं में विश्वास रखने वाली, कुछ होती हैं मॉडर्न लाइफ में। कोई मॉडर्न लाइफ में विश्वास रखती है तुम उसे ले जाओ कि भाई साहब ये परंपराएं हमारे यहाँ झुकना है, ऐसा करना है, ऐसा पहनावा पहनना है, उसे हर्ट होगा। लड़की से केवल उसका भविष्य पूछो कि कैसे तुम रहना चाहती हो। दूसरा, थोड़ा सा बातों से जानो, गुस्सा तो ज़्यादा नहीं करती है। गुस्सा देखिए सबको भी आता है, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, पर गुस्से की एक सीमा होती है। बात समझे। आपका नुकसान किसी ने घर में कर दिया, मोबाइल फोड़ दिया, लैपटॉप फोड़ दिया, उस पर आप कितना गुस्सा करते हो, वहीं ज़्यादा गुस्से करने वाले की सीमा नहीं होती। कल ही एक अपॉइंटमेंट आई थी जहां बेहद गुस्सा है, बेहद, लड़की में चढ़ा पड़ा। मैंने फोटो देख के बता दिया बहुत गुस्सा है। क्योंकि गुस्सा करने वाले की आंखों में गहराई हो जाती है, चेहरा बुढ़ापे की तरफ जाता है, चेहरा खराब हो जाता है। क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, एंग्रीनेस ये खराब कर देता है शरीर को, ब्यूटी की ऐसी की तैसी लगा देता है। गृहस्थी जीवन में व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। कैसी वो सोच रखती है, क्या वो जीवन जीना चाहती है, उसका फैमिली के प्लानिंग क्या है, भविष्य क्या देखती है, सारी चीजें चल जाएंगी। पर तुम क्या पूछते हो, तुम्हारा पहले बॉयफ्रेंड तो नहीं था, कितनों के साथ कुछ किया तो नहीं है, कौन दोस्त था, इससे क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान में देखो, अगर तुम्हें किसी लड़की का बॉयफ्रेंड के बारे में जानना है तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पास्ट में उसने क्या किया ये मैटर ही नहीं करता। वर्तमान में कोई लड़का नहीं होना चाहिए, बात समझे। प्रेजेंट मैटर करता है। क्योंकि वर्तमान वाला प्यारा या लवर भविष्य में घुस जाएगा तुम्हारी गृहस्थी की, पर जिससे रिश्ता ही पास्ट में खत्म हो गया है वो नहीं घुसेगा। और दूसरा,
अगर आपकी जो लड़की है शादी होने वाली है, उसने जीवन में कुछ किया, तो प्यार में करना ठीक है, रिश्ता खत्म अब, पर फन में करना बेहद गलत है। कुछ आती है अपॉइंटमेंट कि हम गोवा गए थे, हम फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हमने ये किया, कुछ गलत क्या की, वो गलत है, क्योंकि ये मानसिकता बेहद गलत है। प्यार में जो तुम्हारा प्यार था, जो लवर था, उसके साथ कुछ किया तो सही चल जाएगा, क्योंकि रिश्ता खत्म हो गया। मतलब तुम प्यार में ये सोच रख के कर सकती हो, तो प्यार तो हर किसी से नहीं हो सकता। आप बॉयफ्रेंड हैं, आप पति हैं, ठीक है। फन वाली फीलिंग जो आ जाती है कि फ्रेंड्स थे, पार्टी थी, ये था, वो बेहद गलत है। बात समझ के थोड़ी सी नहीं समझे, क्योंकि पार्टीज को आप गलत नहीं साबित कर सकते गृहस्थी जीवन में। पार्टीज में भी न जाऊं मैं, पर पार्टिकुलरली किसी लड़के से संबंध रखने में आप गलत घोषित कर सकते हैं, कह सकते हैं, उसे आवाज उठा सकते हैं। तो लड़की के पास्ट के बारे में बस इतना जानिए, उसका व्यवहार कैसा है, शिक्षित कितनी है, गुस्सा तो ज्यादा नहीं आता, गंदी आदतें कौन सी हैं, इन चीजों पे अगर तुम समझौता कर लो पहले से कि हाँ यार चलो गुस्सा आता है, मैं कोऑपरेट कर लूंगा, मैं सॉरी बोल दूंगा, मैं झुक जाऊंगा, विवाह चल जाएगा। पर अगर तुम भी गुस्सैल हुए, उधर से वो भी गुस्से वाली, नहीं चल पाएगा। तो बेहद है जरूरी जानना व्यवहार। बस थोड़ा जानो, थोड़ा पूछो भविष्य के बारे में। वो कहेगी नहीं मुझे नहीं पसंद है साड़ी वाड़ी पहनना, तो कहोगे नहीं पहननी तो पड़ेगी, हमारे यहाँ ये परंपरा है। फिर देखो वो कितना गुस्सा करती है, क्योंकि जो इंसान अगर इसमें गुस्सा कर रहा है कि उसके मन जो कह रहा है, कि उसका मन जो कह रहा है वो कार्य नहीं हुआ, या मेरी इच्छा ये थी ये नहीं हुआ, इस पर गुस्सा कर रहा है, तो गुस्से की सीमा असीमित है, उससे बेहद गुस्सा आ सकता है। गुस्सा सबको आता है, पर वजहें होती हैं, वजहें बता देती हैं कि व्यवहार कैसा है। आज जो सबसे ज्यादा गृहस्थियां बिगड़ती हैं वो रिलेशन गुस्से के कारण खराब है लड़की की। कहीं कोई चीटिंग नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, बस ये चीज जो है, ये गुस्सा लड़कियों से रिक्वेस्ट है, तोड़ दो इसे, छोड़ दो। गुस्सा कर किस पे रहे हो? वही उसके साथ जिसके साथ सोना है, एक छत के नीचे रहना है, जो पति है तुम्हारा जिसके साथ बुढ़ापा काटना है, उससे नाराजगी, उससे रिश्ते खराब। लड़की के गुस्से करने से भले लड़का झुक जाए, चलो ठीक है गलती तेरी थी, तूने गुस्सा किया, मैं झुक जाता हूं, पर सम्मान आप खो रही हैं अपना, विश्वास आप खो रही हैं अपना। वो समझ जाएगा, वो जान जाएगा, चल ठीक है तुझे गुस्सा ही नहीं दिलाऊंगा, आप छोड़ हटा, मैं अब गुस्सा आएगा तेरे से काम कराने पे, समय देने पे, मैं तुझे समय ही नहीं दूंगा। आप रिश्तों में दूरियां ला रही हैं, क्योंकि वो उसके दिमाग में ये आ गया ना कि मैं ऐसा समय दूंगा, बातें होंगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर गुस्सा, तो वो समय देना बंद कर दे। बात समझे? गुस्सा बहुत बुरी चीज है, मत करा करो। गुस्से की सीमा होती है कि हाँ किसी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं हाँ ठीक है शांत बैठ जाऊंगी, पर नहीं, असीमित बेहद गलत है। दूसरा जानना है उसकी थिंकिंग की, भविष्य के लिए को वो कैसा जीवन चाहती है। किसी लड़की ने तुम्हें कह दिया कि भाई साहब मैं तो माँ बापों की सेवा करूंगी, सास ससुर की, खाना बनाऊंगी, पैर दबाऊंगी, इस पे विश्वास मत कर लेना। दिल से रिक्वेस्ट है, इस पे विश्वास मत करना। कोई कारण है, विश्वास करना इस पे, पर शब्दों पे नहीं, इतिहास में कि इसने अपने माँ बाप का कितना करा, ये किन लोगों से जुड़ी है, इसके परिवार में क्या होता है। शब्दों से झूठ बोलना आसान है, पर इसको पकड़ा जा सकता है कि इतिहास जान के कि पहले कभी करा है तुमने, पहले कभी खाना बनाया है। कोई लड़की है फला फला हॉस्टल में रही, जीवन निकल गया, वो कह रही है खाना बनाने का वादा कर रही है, कहाँ से बनाएगी, तुझे आता क्या है? शादी के लिए कि इससे शादी हो जाए, झूठ बोला जाता है, बेहद झूठ बोला जाता है। परसों तो एक ऐसी अपॉइंटमेंट आई कि लड़के ने कहा एक मैं बॉयफ्रेंड बन गया हूं तो मैं ही हूं, एक ही पति जीवन में आता है और ये है और वो है। उसके अगले दिन उसकी बारात गई, और जबकि बेचारी लड़की के साथ सब कुछ कर लिया था उसने, और बहुत रो रही थी। और मैंने समझाया उसे ये जिंदगी के सबक हैं, बुद्धिमानी यही काम आती है, पर तुम छोटी हो उम्र है। तो बातों पे विश्वास नहीं करना, इतिहास जानना है। व्यवहार अच्छा है जी, नहीं, बातों में समझना है व्यवहार को, थिंकिंग करनी है कि नहीं देखो यार ये गुस्सा कर रहा है, अच्छा कितनी देर तक गुस्सा रहता है। विवाह से पहले जो तुम्हें करना है कर लो भाई, जितनी छानबीन कर ली कर लो। विवाह के बाद तो समझौता ही बचता है। अगर कोई भी कमी निकल गई, मारो जी बहू ऐसी है जो कि लड़कों वाले बाल रखती है, उसे पसंद है वो रखेगी, अब तुम्हें नहीं पसंद, तुम क्या करोगे? समझौता ही तो कर सकते हो, कुछ भी कर लेना, समझौते के सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यही लास्ट ऑप्शन बचेगा तुम्हारे पास। पर अगर पहले जान लिया होता तो शायद तुम शादी नहीं करते। शादी नहीं करना बहुत आसान है शादी तोड़ने से।
समझ गए? मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ कि अब वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चले और खराब ना हो। कोई व्यक्तिगत मुझसे सलाह चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन 10 नहीं 20 बार सोच लेना किसी भी लड़की से शादी करने से पहले। किसी की आदत होती है धोखा देना, किसी की आदत होती है गुस्सा करना, किसी की आदत होती है दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की आदत होती है बदतमीज बोलना। ये सब बता देता है इतिहास। पर कितनों के साथ रिलेशन बनाया, कितनों के साथ संपर्क बनाए, पास्ट मैटर यहाँ नहीं करता। आने वाले गृहस्थी जीवन में यहाँ प्रेजेंट मैटर करता है कि अभी फिलहाल में तो कोई लड़का नहीं है। कहीं ऐसा हो लड़की शादी करना चाह रही हो उस लड़के से और घर वालों ने करा दिया तो वो आएगा घुसेगा, पर पास्ट वाला नहीं। ठीक, मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आया होगा बेहद अच्छी तरह से। बाकी मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।